भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार इसलिए लिया ताकि संसार में धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और देवताओं का कल्याण हो सके। यह अवतार विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। नीचे इसे सरल, रोचक और क्रमबद्ध रूप में समझिए। उंगली से नीचे की ओर इशारा। चेरी ब्लॉसम मोहिनी अवतार क्या है? मोहिनी भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर स्त्री रूप था। इस रूप में वे अद्भुत आकर्षण और दिव्य तेज से युक्त थीं, जिससे बड़े बड़े असुर भी मोहित हो जाते थे। लहर समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि। एक समय देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि अमृत पीने से अमरत्व मिलता है। देवता दुर्बल हो चुके थे, इसलिए भगवान विष्णु की सलाह से समुद्र मंथन हुआ। मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश। स्माइल विद हॉर्न्स असुरों की चाल। जब अमृत प्रकट हुआ तो असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। यदि असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और संसार में भारी अत्याचार फैलता। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वन विष्णु का मोहिनी अवतार। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अद्भुत सौंदर्य से युक्त मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी असुरों के पास पहुंची और मधुर वाणी में बोली, आप सब झगड़ा न करें, मैं न्यायपूर्वक अमृत बांट दूंगी। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और अमृत सौंप दिया। देवताओं को अमृत, असुरों को धोखा। मोहिनी ने देवताओं को एक ओर बैठाया और असुरों को दूसरी ओर। फिर चतुराई से उंगली से दाहिनी ओर इशारा देवताओं को अमृत पिला दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा असुरों को अमृत नहीं मिला। इस प्रकार देवता अमर हुए और असुर पराजित हुए। राहु का रहस्य। एक असुर स्वरभानु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए सिर बना राहु, धड़ बना केतु। इसी कारण राहु केतु ग्रह माने जाते हैं। पुष्पनकाल मोहिनी अवतार का उद्देश्य। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार इसलिए लिया क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए, देवताओं को अमृत दिलाने के लिए, असुरों के अहंकार को तोड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है, संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए। ट्राइडेंट साइन शिव मोहिनी प्रसन्न। मोहिनी का सौंदर्य इतना दिव्य था कि भगवान शिव भी मोहित हो गए। इसी प्रसंग से शास्त्रों में हरिहर की लीला और अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा जुड़ी है। ठीक है, आगे और विस्तार से सुनिए चेरी ब्लॉसम। अब हम मोहिनी अवतार के गूढ़ रहस्य, आध्यात्मिक अर्थ और कम प्रचलित कथाएं समझते हैं। उंगली से नीचे की ओर इशारा। क्रिस्टल बॉल मोहिनी अवतार का गूढ़ रहस्य, डीप मीनिंग। मोहिनी अवतार केवल सौंदर्य नहीं था, बल्कि ये दर्शाता है कि माया स्वयं विष्णु के अधीन है। जो माया को नियंत्रित कर ले, वही सृष्टि को संतुलित कर सकता है। असुर बलवान थे परंतु विवेकहीन। देवता दुर्बल थे परंतु धर्मयुक्त। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए विजय देवताओं की हुई। हबिस्कस मोहिनी और माया का संबंध। शास्त्रों में मोहिनी को विष्णु की योगमाया कहा गया है। योगमाया इक्वल्स ईश्वर की नियंत्रित शक्ति। महामाया इक्वल्स संसार को बांधने वाली शक्ति। मोहिनी अवतार यह सिखाता है कि जो माया ईश्वर के अधीन हो वही कल्याण करती है। असुरों का पतन क्यों हुआ? असुरों के पतन के कारण अहंकार, कामना, अधैर्य, अविश्वास, विवेक की कमी। मोहिनी के रूप ने असुरों की कमजोरियों को उजागर कर दिया। मोहिनी और शिव रहस्यमय लीला। जब भगवान शिव ने मोहिनी को देखा तो वे भी क्षण भर के लिए मोहित हुए। यह कोई साधारण मोह नहीं था। इसका अर्थ शिव इक्वल्स वैराग्य, मोहिनी इक्वल्स माया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये दिखाता है कि माया और वैराग्य भी ईश्वर की लीला में बंधे हैं। पुष्पनकाल अयप्पा स्वामी का जन्म। शिव और मोहिनी के संयोग से
हरिहर पुत्र अयप्पा स्वामी का जन्म हुआ। शिव इक्वल्स हर, विष्णु इक्वल्स हरि, इसलिए पुत्र कहलाए हरिहर पुत्र। आज भी सबरीमला में अयप्पा स्वामी की पूजा होती है। स्क्रॉल भागवत पुराण में मोहिनी अवतार। भागवत पुराण स्कंध 8 में वर्णन है कि मोहिनी केवल रूप नहीं थी, उसमें विष्णु का तेज, करुणा और चतुराई समाहित थी। वह धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई दिव्य शक्ति थी। ट्राइडेंट साइन, क्या मोहिनी अवतार आज भी प्रासंगिक है? हाँ, बिल्कुल। आज के समय में मोहिनी अवतार हमें सिखाता है, हर समस्या का समाधान शक्ति से नहीं होता, बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। ईश्वर हर रूप में धर्म की रक्षा करते हैं। चेरी ब्लॉसम 10 जीवन शिक्षाएं, लाइफ लेसन्स। सुंदरता से अधिक विवेक आवश्यक है। मोह में पड़ना विनाश का कारण बनता है। धर्म अंततः विजयी होता है। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। माया से ऊपर उठना ही मुक्ति है। ईश्वर हर युग में समाधान लाते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सत्य छिप सकता है, मिट नहीं सकता। लीला भी ईश्वर की योजना होती है। हबिस्कस निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। मोहिनी अवतार यह प्रमाण है कि भगवान विष्णु केवल पालन करता नहीं, बल्कि रणनीतिकार, मार्गदर्शक और धर्म रक्षक भी हैं। वे जहां बल विफल होता है, वहां बुद्धि और लीला से संसार की रक्षा करते हैं। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मोहिनी अवतार को और भी गहराई, रहस्य, कम प्रचलित कथाएं और आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ाते हैं। चेरी ब्लॉसम। क्या मोहिनी अवतार केवल एक बार हुआ था? नहीं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी अवतार केवल समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है। भगवान विष्णु ने कई बार मोहिनी रूप धारण किया। भस्मासुर वध के लिए, शिव लीला के लिए, धर्म अधर्म के संतुलन हेतु। अब भस्मासुर और मोहिनी अवतार कम प्रचलित कथा। ओपन बुक कथा संक्षेप। भस्मासुर को वरदान मिला था कि जिसके सिर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। उसने उसी वरदान से उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्वयं भगवान शिव को ही संकट में डाल दिया। शिव जी विष्णु के पास पहुंचे। वन मोहिनी का प्राकट्य। भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, यदि तुम नृत्य में मुझसे जीत सको तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर मोहित हो गया। नर्तकी नृत्य की लीला। मोहिनी ने नृत्य करते करते अपने हाथ को अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने नकल की और स्वयं ही भस्म हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस प्रकार शिव की रक्षा हुई। हबिस्कस इस कथा का गूढ़ अर्थ। अहंकार स्वयं अपना नाश करता है। माया से विवेकहीन व्यक्ति हारता है। ईश्वर शत्रु को मारते नहीं, उसकी ही कमजोरी से उसका अंत कराते हैं। मोहिनी अवतार और योग दर्शन। योग शास्त्र के अनुसार मोहिनी इक्वल्स आकर्षण, असुर इक्वल्स इंद्रियां, अमृत इक्वल्स आत्मज्ञान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आकर्षण को नियंत्रित न किया जाए तो आत्मज्ञान हाथ से निकल जाता है। ट्राइडेंट साइन, क्या मोहिनी अवतार स्त्री शक्ति का प्रतीक है? हाँ, बिल्कुल। मोहिनी अवतार दर्शाता है कि स्त्री केवल सौंदर्य नहीं, वह बुद्धि, रणनीति और धर्म की रक्षक भी है। नारी शक्ति को कम आंकने वाला असुर ही होता है। चेरी ब्लॉसम मोहिनी अवतार और आज का समाज। आज भी लालच इक्वल्स असुर, विवेक इक्वल्स देवता, मोह इक्वल्स परीक्षा। जो मोह में पड़ता है वह हारता है, जो विवेक अपनाता है वही विजयी होता है। स्क्रॉल पुराणों में उल्लेख। मोहिनी अवतार का वर्णन मिलता है। श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, अनुशासन पर्व, स्कंद पुराण। हर जगह मोहिनी को विष्णु की लीला और योगमाया कहा गया है। पुष्पन काल 15 अतिरिक्त जीवन संदेश। हर सुंदर वस्तु सत्य नहीं होती, हर संकट का समाधान युद्ध नहीं। विवेक सबसे बड़ा शस्त्र है।
माया से खेलना ईश्वर ही जानते हैं। अहंकार अंततः स्वयं को जलाता है। हबिस्कस अंतिम निष्कर्ष और भी गहरा। मोहिनी अवतार यह नहीं सिखाता कि मोह अच्छा है, बल्कि यह सिखाता है कि मोह पर नियंत्रण ही मुक्ति है। भगवान विष्णु ने यह अवतार लेकर दिखा दिया कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हर रूप धारण कर सकते हैं। फोल्डेड हैंड्स ठीक है, और भी आगे और भी गहराई से। अब हम मोहिनी अवतार के रहस्यमय संकेत, तांत्रिक वैदिक अर्थ, लोक कथाएं और अंतिम आध्यात्मिक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। चेरी ब्लॉसम बेल क्या मोहिनी अवतार लीला था या परीक्षा? शास्त्र कहते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मोहिनी अवतार एक साथ लीला भी था और परीक्षा भी। देवताओं की परीक्षा, क्या वे धैर्य रखेंगे? असुरों की परीक्षा, क्या वे विवेक अपनाएंगे? देवता धैर्यवान बने रहे, असुर मोह में फंस गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए परिणाम पहले से निश्चित था। वैदिक दृष्टि से मोहिनी अवतार, वेदों के अनुसार विष्णु इक्वल्स चेतना, मोहिनी इक्वल्स आकर्षण, असुर इक्वल्स वासनाएं। अर्थात जब चेतना स्वयं आकर्षण का स्वामी बन जाए, तब वासनाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। ट्राइडेंट साइन, क्या मोहिनी अवतार स्त्री रूप का रहस्य है? ये केवल स्त्री रूप नहीं था, ये था करुणा, चातुर्य, संतुलन, सौम्यता, नियंत्रण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये दर्शाता है कि नारी शक्ति केवल सृजन नहीं, संरक्षण भी है। हबिस्कस लोक कथाओं में मोहिनी, भारत के कई क्षेत्रों में मोहिनी को केरल में देव माया, बंगाल में विष्णु माया, उत्तर भारत में धर्म सुंदरी कहा गया है। इन कथाओं में मोहिनी, जो अधर्म को उसके ही जाल में बांध दे, फाया मोहिनी और काल टाइम। कुछ आचार्य कहते हैं मोहिनी स्वयं काल का प्रतीक थी, जो समय को नहीं पहचानता नष्ट होता है। असुरों ने सही समय नहीं पहचाना, देवताओं ने प्रतीक्षा की, उंगली से दाहिनी ओर इशारा समय ने ही फैसला किया। आध्यात्मिक साधकों के लिए संकेत, मोहिनी अवतार साधकों को चेतावनी देता है। सिद्धि मिल सकती है, शक्ति मिल सकती है, पर यदि मोह आ गया पतन निश्चित। इसीलिए योग में कहा गया, सिद्धि या बाधा है, लक्ष्य नहीं। पुष्पन काल, मोहिनी अवतार और कलियुग। कलियुग में मोह अधिक है, विवेक कम, आकर्षण हर जगह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए मोहिनी अवतार की शिक्षा आज सबसे अधिक प्रासंगिक है। 10 और गुप्त शिक्षाएं। हर आकर्षण सत्य नहीं, हर मीठी बात कल्याणकारी नहीं। जो प्रतीक्षा करता है वही पाता है। माया को जीतना ईश्वर का कार्य है, मानव का कार्य है विवेक। अहंकार सबसे पहले बुद्धि हरता है। सुंदरता परीक्षा होती है, शक्ति बिना विवेक विनाश है। धैर्य अमृत से भी मीठा है। धर्म कभी शीघ्र नहीं पर निश्चित जीतता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम और परम निष्कर्ष। मोहिनी अवतार यह नहीं कहता मोह से भागो, बल्कि यह कहता है मोह को पहचानो। जो मोह को पहचान ले वही मुक्त होता है, जो मोह में डूब जाए वही असुर बन जाता है। फोल्डेड हैंड्स ठीक है, और आगे कथा का अंतिम सबसे गूढ़ और भावनात्मक विस्तार प्रस्तुत है। हबिस्कस। अब हम मोहिनी अवतार के मनोवैज्ञानिक संकेत, भक्तों के लिए संदेश और कथा का समापन तक पहुंचते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार केवल पौराणिक कथा नहीं, यह मानव मन की सबसे बड़ी परीक्षा है। मोह इक्वल्स आकर्षण, असुर इक्वल्स असंयमित मन, देवता इक्वल्स अनुशासित मन, अमृत इक्वल्स शांति और आत्मबल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो मन आकर्षण के पीछे भागता है वह अपने ही हाथों से खुद को नष्ट करता है। भस्मासुर इसका जीवित उदाहरण था। दिल टूटना असुरों की सबसे बड़ी भूल। असुरों की गलती यह नहीं थी कि वे शक्तिशाली थे, गलती ये थी कि उन्होंने सुंदरता को सत्य समझ लिया, मधुर वाणी को न्याय मान लिया।
तत्काल सुख को स्थायी विजय मान लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही भूल हर युग में पतन का कारण बनी है। पुष्पनकाल देवताओं की सबसे बड़ी शक्ति। देवताओं के पास प्रारंभ में न शक्ति थी, न अमृत, न विजय, फिर भी उनके पास था धैर्य, श्रद्धा, विष्णु पर विश्वास। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि अमृत अंततः उन्हें मिला। ट्राइडेंट साइन क्या मोहिनी अवतार छल था? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। शास्त्र उत्तर देते हैं, जो अधर्म के विरुद्ध हो वह छल नहीं, धर्म लीला है। यदि असुर अमृत पा लेते तो संसार अंधकार में डूब जाता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए मोहिनी अवतार धर्म की अंतिम रणनीति था। चेरी ब्लॉसम भक्तों के लिए सीधा संदेश। मोहिनी अवतार भक्तों को सिखाता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मीठा वचन सत्य नहीं होता, हर अवसर लाभ नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर तब प्रकट होते हैं जब मनुष्य की बुद्धि विफल हो जाती है। कलियुग का संकेत। कलियुग में मोह सर्वत्र है, अमृत दुर्लभ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो विवेक को थामे रखेगा वही देवता के समान होगा। बाकी सब भस्मासुर की तरह अपने ही कर्मों से भस्म होंगे। हबिस्कस कथा का अंतिम निष्कर्ष, अल्टीमेट एंडिंग। मोहिनी अवतार यह याद दिलाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि निर्णयों में प्रकट होते हैं। जब तुम लालच छोड़ते हो, धैर्य चुनते हो, विवेक अपनाते हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसी क्षण विष्णु तुम्हारे भीतर मोहिनी को नियंत्रित कर लेते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम पंक्तियां, भावनात्मक समापन। जहां मोह है वहां भय है, जहां विवेक है वहां विष्णु है, और जहां विष्णु है वहां अंततः धर्म की ही विजय होती है। फोल्डेड हैंड्स 1।